नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक नया मैटर है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर देर न करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के अतिरिक्त समाज कल्याण संगठनों को भी अंधविश्वासों से लड़ने और लोगों में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। समाजसेवी संस्थाएं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को लोकप्रिय बनाने के लिए आज बहुत कुछ कर सकती है। जाति या समाज के नाते हम लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है सही वातावरण, सही आदतें, सामाजिक दृष्टि, ताकि हमें अपने व अपने आसपास के लिए उचित सफाई, बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक पोषाहार और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। सफाई के बारे में तो हमारा कुछ अजीब ही दृष्टिकोण है। हम अपने घर की सफाई तो करते हैं, पर कूड़ा करकट दरवाजे पर ही डाल देते हैं। हम स्वयं तो रोज नहाते हैं, पर हमारी सड़क या हमारी गली गंदी है, इसकी तनिक भी चिंता नहीं करते। बड़े शहरों में और विशेषकर उन इलाकों में जहां पढ़े लिखे और खाते पीते लोग रहते हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा रहता है और कोई भी इसकी परवाह नहीं करता। स्पष्ट रूप से यह स्त्रियों की संस्थाओं और समाज कल्याण संगठनों का कार्य है। समाज कल्याण संस्थाओं के लिए परम आवश्यक है कि वे समूचे क्षेत्र के सुधार के लिए आपसी तालमेल रखें। सरकारी विभागों का आपसी तालमेल भी नितांत आवश्यक है, जिससे स्थिति सुधर सकती है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ अमीरी और गरीबी चली आती है। हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है। आज भी समाज में अमीरी और गरीबी के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा है और इसका गलत लाभ उठाया जाता है। जब हम जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ जनता का राज स्थापित कर चुके हैं, और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है। सभापति महोदय, वित्त मंत्री ने जो बजट सदन के सामने पेश किया है, वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच ना पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको अपने सामने रखना चाहता हूँ। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है। इस या
उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर ना लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों, उन्हें किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा हो एवं उनके उत्पादन में बाधा पड़े। भारत गांवों में बसता है। 80% लोग गांव में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा और जो कुछ भी किया गांव के लोगों के लिए एवं उनकी भलाई के लिए किया। ग्रामीण जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने गांव के लोगों को ऊपर उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वालों की ही उन्नति हो और गांव में रहने वालों की ना हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। अब महिलाओं को सभी क्षेत्रों में चाहिए कि वे अपने अंदर दृढ़ संकल्प एवं इच्छा शक्ति को उत्पन्न करें। देश की महिलाएं जब तक अपनी नारी शक्ति का परिचय नहीं देंगी, तब तक उन्हें ऐसे ही कमज़ोर एवं लाचार समझा जाएगा। जब तक कि वे ऐसा नहीं करेंगी, तब तक उनके हित संरक्षण की बात संभव नहीं हो पाएगी। आज भी हमारे समाज में दहेज, बाल विवाह एवं हत्या जैसे अनेक कलंक लगे हुए हैं। उनकी व्यथा का समाधान करने के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि तत्संबंधी आंकड़ों का सही पता लगाकर उसका विश्लेषण किया जाए। आयोग की अध्यक्ष किसी सुविख्यात महिला सामाजिक कार्यकर्ता को बनाने का प्रावधान रखा गया है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा। महिला आयोग का यह दायित्व होना चाहिए कि वह प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक कार्रवाई की सिफारिश करे। आयोग में 6 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का होगा। देश की ग्रामीण क्षेत्र की कार्यशील महिला को आयोग अपने साथ लेकर चलेगा, ताकि उनके कल्याणार्थ सभी इलाकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। देश में महिला कल्याण पर केंद्र और राज्य सरकारें प्रतिवर्ष अरबों रुपया खर्च करती हैं, लेकिन उनका वास्तविक लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाता है। यह आयोग ऐसी परियोजना एवं कार्यक्रमों पर नज़र रख सकती है। इसके साथ ही महिलाओं की ज़रूरत के अनुसार कल्याणकारी कार्यक्रम का सुझाव भी दे सकती है। लेकिन यह समझ लेना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी कि केवल आयोग के गठन मात्र से महिलाओं की स्थिति में सुधार आ सकता है। महिला एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में समर्पण की भावना रखने वाली
अनुभव रखने वाली महिलाओं की समाज में आज भी कमी नहीं है। जरूरत तो केवल दलगत दृष्टि से ऊपर उठकर सोचने की है, वह आज तक नहीं हो पाया है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।